नहीं साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ अजहर शफीक साहब हैं। ये प्राइवेट अपना काम करते हैं कुछ, जिसको हम बताना मुनासिब नहीं समझते, ना हमें ज़रूरत है और ना आप लोगों का कंसर्न है। दूसरा, अजहर साहब कितना सरमाया लगाना चाहते हैं, कितना नहीं लगाना चाहते, ये भी अगेन अजहर साहब का ज़ाती मामला है। अजहर साहब एक समझदार, सेंसिबल, पढ़े लिखे इंसान हैं और वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने चांसेस लेना चाहते थे। ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट स्टॉक मार्केट। कहते हैं जिसको पूछते हैं वो कहता है कि जी अजे तो घाटा ही पैंदा है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾकिस्तान 'ਚ खड़ा है ਜਿਹੜਾ कहता कि ਇਹਦੇ 'ਚ फायदा ਹੁੰਦਾ है। तो मैं एक सवाल वैसे आज मैं अजहर साहब से पूछना चाहूँगा कि 1948 में गालबन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनी थी। 12-15 करोड़ शेयर का रोज़ाना काम कम से कम हो जाता है। मेरा ख्याल एक बार हमने 1 बिलियन शेयर्स भी टच किया हुआ है PSX ने, अगर मेरी मेमोरी गलत नहीं है तो। चलिए हम 10 करोड़ की बेसलाइन बना लेते हैं। तो ये मुमकिन है कि अगर 48 से 2023 तक नुकसान हो रहा हो तो रोज़ाना 11-12-15 करोड़ शेयर हाथ बदले। क्या आपकी अकल ये सवाल ऐसा इस पे आंसर यस कहेगी अजहर भाई? सर थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर प्रोग्राम। आपका शुक्रिया। एक तो प्रोग्राम जज़ाकल्लाह। करके आपके सेमिनार करके आपके साथ बड़ा मजा आया। असल नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मेरा भी आपके पास आने का मकसद यही था कि जब हम लोग नहीं नहीं सर, आप कोई भी नहीं, काम। आप तो मेरे वाली बिलीफ रखते हैं तो मेरे पास आए हैं ना। ये हाँ, हम जो बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए क्वेश्चन मैंने पूछ रहा हूँ कि क्या हमारी। मैं उसी की जवाब दे रहा जी हूँ। जी सर। मैं उसी का जवाब सर दे रहा किसी हूँ। मैं शेयर ये का आपने नाम नहीं लेना, बाय सेल कॉल नहीं, नहीं। मैं नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इतने लोग जब काम ये करते हैं तो जाहिर है कोई बेनिफिट उनको हो रहा है तो कर रहे हैं ना। लॉस वो लोग करते हैं जिनको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो जेड़ा काम ਨੂੰ समझते नहीं तो छाल मार देते हैं। सर अब इसमें मैं स्टेटमेंट ये है आपको, प्रॉब्लम। मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा कि इस बिजनेस में 99% लोग लूज करते हैं। लेकिन आपको पता है अमेरिका जहाँ के वीजे के लिए लोग मरे जा रहे हैं, वहाँ 4% जब बिजनेस शुरू होते हैं तो 96% बिजनेसेस अपना पहला साल कंप्लीट नहीं कर पाते और जो बाकी 4% रह जाते हैं उनमें से एक माइक्रो परसेंटेज है जो 10 साल बाद एग्जिस्ट कर रही होती है और उनमें से एक माइक्रो परसेंटेज है जो 1 मिलियन से ऊपर की सेल्स पर जाते हैं। यानी 25 करोड़ रुपया सेल, जो 2 करोड़ रुपया महीने की सेल, जो कोई इतनी बड़ी सेल की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। आई अगेन रिपीट, सेल 25 करोड़ की सेल करने का मतलब है 1.5-2 करोड़ का मुनाफा, 1.25 करोड़ का मुनाफा सालाना कमाना, जो कि इतना बड़ा कोई मुनाफा नहीं है। 10 लाख रुपया कमाना एक बिजनेस फैमिली के लिए या किसी बिजनेस के लिए बड़ी मामूली सी बात है। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, उससे परसेंटेज ज्यादा है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने की। यानी आपको एक बार फिर मैं कहता हूं, 96 ऑफ द बिजनेसेस क्लोज डाउन। ये आप वेरीफाई कर लीजिए, नेट पे चेक कर लीजिए, मैं बुक्स के रेफरेंस से आपको बात कर रहा हूं, जबानी नहीं, मैं कहानियां सुनाता कभी भी। 96% ऑफ द बिजनेसेस पहला साल पूरा नहीं कर पाते। 4% ऑफ देम 10 साल पूरे नहीं कर सकते, यानी वेरी स्मॉल। यानी उस 4% का कोई 1% से भी नीचे 10 साल। अब वो 10 साल से सक रहा है, आप बंदे को जानते हैं, वो सुबह जाता है दुकान, हालात भी उसके अच्छे नहीं है, दुकान खोल रहा है, कभी खुशी कभी गम, गाना सुनता रहता है, तारा पम पम पम। उसमें से एक अलहदा आगे फिर कोई 1% होते हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, कि जो 1 मिलियन की सेल को नॉट प्रॉफिट, $1 मिलियन। अमेरिका में $1 मिलियन इतनी बड़ी रकम नहीं है जितनी बड़ी पाकिस्तान में है। ठीक है ना, $1 मिलियन चाहिए। 20 करोड़ रुपया बनता है, वो इतनी बड़ी रकम अमेरिका में नहीं है, वो इतनी सेल्स कर पाते। सो बिजनेस आसान नहीं होता। ये जितने लोग कह रहे हैं डिग्रियां छोड़ दो और एंटरप्रेन्योर बन जाओ और दिन रात लगे हुए हैं, इन्होंने लोगों के घरों के खर्चे नहीं चलाने, ये छोटे छोटे कोर्सेज बेच के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 32 साल से ये काम कर रहा हूँ, 1967 से मेरा वाला साहब ये काम कर रहा है, वो भी हाईली क्वालिफाइड थे, मैं भी हाईली क्वालिफाइड हूँ। तो मैं अपने बेटे को क्यों यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ? मैं उसे कहता हूँ काम छोड़ना है छोड़ दो, पढ़ाई नहीं छोड़नी, डिग्री चाहिए, नहीं तो ग्रिल कर दूंगा तुम्हें। उसको पता है कि बाप पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अभी तक उसके 6 पेपर्स हैं, अल्लाह की मेहरबानी से, आप लोगों की दुआओं से, हम जो खैर बांटते हैं शायद उसका अल्लाह ताला करम फरमा रहा है, 5 में से उसके स्ट्रेट एज हैं। अभी छठे का रिजल्ट नहीं आया, अगर छठे का रिजल्ट में भी ए आ गया तो क्लास में फर्स्ट कर जाएगा। दुआ मैं बहुत कर रहा हूँ, हर सुनने वाले को दरख्वास्त है कि दुआ करें। सर हम आपकी पूरी इंशाल्लाह। बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, हम खुदा से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए दुआएं करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं उनका भी भला हो। जो आपके बच्चों का रिस्क बढ़े, हमारे इंशाल्लाह। बच्चे भी राह रास्त पे चलें, सिरातल मुस्तकीम पे चलें।
उनका भला हो। हाँ, इंशाल्लाह। सो ऑलरेडी अजहर इंशाल्लाह। भाई ने तारीफ तो सेशन की कर ही दी है। अब उसमें इन्होंने मुझे एक बात कही थी जो इन्होंने नहीं कही, मैं आप कह रहा हूँ कि वो भी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बेहतर नहीं है कि 90 डे के बाद मैं आपका प्रोग्राम इस्तेमाल करने के बाद आऊँ और फिर आके टेस्टिमोनी रिकॉर्ड कराऊँ। तो मैंने कहा अगर अभी मैंने ना अपलोड किया तो 90 डे बाद लोग समझेंगे कि 90 डे के बाद जो है ऐसे ही फिर ये तो पहले आए नहीं थे। तो आप अपनी वीडियो संभाल के रखिएगा, और अगर मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करती तो रिकॉर्ड कराइएगा। मेरा वादा मैं डालूंगा कि रिवाज साहब ने एवें अपना भी टाइम खराब किया है तो मेरा भी एवें इधरलियां उधरलियां मारते ने, कोई ये कारोबार नहीं है मेरा तो पठा बह गया है। तो खुदा का वास्ता ये हाथ जोड़ के जो हमारी कौम सारा दिन रोती रहती है ना, खुदा का वास्ता ये भी शक्ल पहचान लें। अगर शफीक साहब की है, अगर इनके ये खुद भी डाल दें अपने सोशल मीडिया पे, चलो मैं हो सकता है कईयों को मैंने बर्बाद किया हो तो वो मैं खुद नहीं डालता हूँ भाई। जो जो बर्बाद हुआ है मेरे हाथों वो जरूर अपनी वीडियो डाल दें, मुझे भी तो पता चले कि उसको नुकसान कैसे हुआ है। अजहर भाई एक क्वेश्चन है, आपने कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जो स्ट्रेटजी आपको बताई है जे ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ भी कोई बंदा नुकसान करे तो वो जुतियां खाने का हकदार है कि नहीं? नहीं है तो सही जी, मतलब ਸਾਹਮਣੇ जुतियां ਮੈਂ खानी ਭਾਇਆਂ चाहिए। 2 ਜਮਾ 2 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक। कैलकुलेशन दिखाई है ना, प्रूवन दिखाई है आपको। जो डिविडेंड्स की पे आउट्स है कंपनियों की वो भी दिखाई है, सही है। अच्छा ये अभी अब आप कहेंगे कि मुझे वो कंपनी और वो क्यों नहीं बताई, वो आपको 90 के बाद बताएंगे। इस वक्त मार्केट में 25%, 27%, 26% की डिविडेंड यील्ड वाला शेयर पड़ा हुआ है यार। नहीं चढ़ती प्राइस, आप यकीन माने कई शेयर हैं जो नीचे आए हैं, मैंने डिविडेंड से लेके अपनी पोजीशन 1/3 पोजीशन और बढ़ा ली है भाई। अगर आपको 30 रुपए की चीज 10 रुपए हर साल दे रही है तो इसका मतलब है कि 3 सालों में आपके नंबर ऑफ शेयर डबल हो सकते हैं अगर आप री इन्वेस्ट करें। तो अगर इतनी प्रॉफिटेबल चीज है तो कभी तो हालात बदलेंगे। हमेशा IMF के पीछे ही हम हाँ, भागते बिल्कुल। रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब हालात बदलेंगे तो जाहिर बात है कि वो जो इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो 30 से 60 पे जाएगा। तो मैंने अगर 3 सालों में उसे डबल कर लिया, फर्ज करें मैंने 100 रुपये लगाया था तो मैंने 3 सालों में 200 रुपये मेरे पास हो गए, और वो 200 जब 400 बनेंगे तो मुझे कितना मुनाफा होगा ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लें। इतनी कैलकुलेशन मैंने कभी ना जिंदगी में की है, ना मेरे पास इतनी फजूल बातों के लिए टाइम है, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ कि खड़ा होके स्टूडेंट को पढ़ाता रहूँ बोर्ड के ऊपर। भाई हमें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। हमने तो इस काम से बहुत कुछ कमाया, दुनिया के 33 मुल्क फिरे, 15 साल मैंने इंडस्ट्री चलाई है, जिससे चाहे आप पता कर लें। मेरी जो है वो लाइफ स्टोरी कासिम अली शाह फाउंडेशन पे पड़ी हुई है, मैंने बोर्ड पे खड़े होकर बताई है। 1 फैक्ट्री लगाई, 3 फैक्ट्रियाँ की, बैठे सोचा मज़ा नहीं आएगा यार, ये अपना भाई काम कहीं बेहतर है। खिल लेबर की खिल, ये आ गया नोटिस, वो आ गया नोटिस, असलतन वकलतन इर्शदाद की अदालत में पेश हो हर चौथे दिन। असी क्या बकवास इनू बंद करो, बेचो। तो बड़े बिजनेस के जो हमारा फैमिली का भाई पुराना काम था उसी में हम आए हैं, मज़ा बहुत आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऑपरेशंस कम ही किए हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई हैं, ऑपरेशंस घटाए हैं। और अब इंशाल्लाह ताला हम बियॉन्ड पाकिस्तान जाने के लिए हमारी वर्किंग चल रही है ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर। अल्लाह को मंजूर हुआ अच्छा, आगे हम उधर भी स्टार्ट लेंगे। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। ये सर दैट्स ऑल टॉक। अजहर साहब विश यू बेस्ट ऑफ लक and looking थैंक यू वेरी मच। forward to get the feedback from you after 90 days, and inshallah I इंशाल्लाह। am positive you seems to be a very sensible person। आप एक चीज तो आप गवाही देना जो आपने मुझे खुद कही थी, जो आप देख चुके हैं। हम नाम नहीं लेंगे कंपनी का कि इन्होंने कोई कंपनी 10 रुपए में खरीदी थी, ताज़ा कंपनी लॉन्च हुई थी, और वो इन्होंने कुछ अर्से बाद 50 रुपए में बेची थी। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही है। और मैंने इनको फिर आज कहा, मैं उड़ते पछताते हो गए, कहना यार पछता तो रहा, मुझे उस वक्त पता नहीं था इस काम का, तो मैंने जोश में ऐसे ही बेच दी। तो मैंने कहा अगर वो रखी होती तो आज उसके डिविडेंड से कई 10 हर साल 10 आ रहे होते, यानी फॉर एवर 10 आ रहे होते। तो बहरहाल भाईजान हम आपको बता रहे हैं, हम किसी को लोर नहीं कर रहे। भाईजान मेरे पास आए थे, भाईजान मौशी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, अच्छे लेवल पे हैं। मैंने इन्हें क्या कहा, इन्होंने मुझे कोई और अमाउंट बताई, मैं क्या भाईजान आईफोन कितने का आता है, मैं 3.5 लाख कहता, इन्हें क्या भाई 5 का हो गया। मैं चलो तुसी बड़े आदमी अल्लाह तुहानू इज्जत दे, तुहानू 5 तक की छूट दे दी। 5 तो उत्ते तुहानू इन्वेस्ट करना मेरे वालों मना है।
अब ये मैं रिकॉर्ड कर करके आप लोगों को वीडियो पे डाल रहा हूँ कि मैं किसी सट्टे का हिस्सा नहीं हूँ। मैं लोगों को मना करता हूँ कि अपनी लाइफ सेविंग्स मत बड़े पैमाने पे लाएं। हाँ, ये फोन भी तो है ना जो एक चपेट मार के सड़क से आपसे ले जाता है कोई। अगर अल्लाह ने Yes, yes. नुकसान करना है तो फोन भी कोई छीन ही लेगा। तो मुझे फोन वाले पे कोई गम नहीं है। आज तक तो कोई रोता हुआ आया नहीं कि जवाब साहब ताड़ी गल सुनो तो आईफोन ले लेंदे तो चलो मजा दे आंदा। आज तक तो सभी ने शुक्रिया अदा किया है, 8-8 सेशन, 10-10 सेशन। तो आखिरी बार फिर मैसेज है, मैं मना कर रहा हूं कि आपको ये काम नहीं आता, बड़े लेवल पे नहीं करना, छोटे लेवल पे करना। 5 लाख का भी मैंने इनको कहा है कि 5 लाख से आओ, 20,000 से बड़ी एंट्री मत डालो, आराम आराम से करो। पहले 90 दिन पैसे मत कमाओ, काम समझो। आते ही पाकिस्तान सही. की तरह पहले ओवर में 3 विकेटें मत गिराओ। आप वो देखो, वो आते हैं दूसरे हमारे इंडियन प्लेयर आते हैं या ऑस्ट्रेलियन आते हैं या न्यूजीलैंड आता है, वो पहले जनाब ओवर में रन ही नहीं बनाता, हम लुटियां डालते हैं कि लो जी ये तो है ही नलायक नहीं। पहले ओवर जैसे ही बनाए होंगे को 200-250 तो ऐसे बड़े इतरा रहे हो, लो जी पहला मेडन गया। वो अपने हाथ पैर सीधे कर रहे होते हैं, मामला हाथ पैर को, फिर जो शुरू होते हैं तो हमारी सबकी अम्मियाँ जो हैं वो सरों के ऊपर दुपट्टे लेके तो वो बेचारी बैठ जाती हैं जानमाज पे कि पाकिस्तान की टीम की आज बड़ी धुलाई हो रही है। तो भाई खुदारा अच्छा. आप लोग स्लो पेस पे आए। इधर कोई ऐसा मैंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ को मनी मिंटिंग मशीन है। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, ल्यूक्रेटिव बिजनेस, बट इट इज अ बिजनेस, इट इज नॉट मनी मिंटिंग मशीन। मेक इट Yes, क्लियर। yes. खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हर टेस्टिमोनियल के साथ अब मैं मैसेज भी दे देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम बच जाता है मेरा। वो मैंने सर वीडियोस नहीं बनानियां पैंदियां, मैं ना नहीं कंबाइन कर देना उन्होंने। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही Thank you. आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा Inshallah. हाफिज़।